ज़ीरोई रात के डिनर के बारे में सोचकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था कि उसे ज़ीमो का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, तो तुम मेरे बेटे बाओ का ध्यान रखना। ज़ीरोई कहता है कि नो वे, अगर तुम्हें डेट पर जाना है तो मुझे भी जाना है। पर अगले सीन में बाओ उसके साथ लैब में होता है। वो उस बंदर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, तो ज़ीरोई उसे रोकता है एंड कहता है कि उससे दूर रहो। तभी ही जैकी आकर उसे इस तरह से करते हुए देख लेती है। आगे वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे। बाओ अकेले ही बैठकर राइड का मजा लेने लगता है, तो जैकी ज़ीरोई से पूछती है कि तुम मेरी कंपनी में एक बंदर का ध्यान तो नहीं रखने आए हो। ज़ीरोई कहता है कि तो तुम्हें पता लग गया। जैकी उससे पूछती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। जैकी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो ये बात तुम मुझे पहले बता देते। इतना कहकर वो उसे किस करने वाली थी कि बाओ आकर कहता है कि अंकल मुझे पी करने जाना है। बाओ के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों फिर से कंटिन्यू करने वाले थे कि जैकी को उसके बॉयफ्रेंड लाइमे का कॉल आता है। लाइमे उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाया है, तुम खाना पसंद करोगी? पर जैकी उसे मना कर देती है। आगे बाओ जिद करने लगता है कि उसे एक राजकुमार जैसे कपड़े पहनने हैं, तो जैकी उसकी ये विश भी पूरी कर देती है। अगले दिन ज़ीरोई को ज़ीमो ने किसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर ज़ीरोई को कोई आइडिया नहीं था कि ज़ीमो उससे क्यों मिलना चाहती है। तभी ही वहाँ पर अचानक से हवा तेज होने लगती है और ज़मीन हिलने डुलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ये लड़की आ रही थी। इसका नाम जिंगुओ है। ज़ीरोई उसे देखकर समझ जाता है कि उसकी बहन ने तो उसकी ब्लाइंड डेट इस लड़की से फिक्स की है। जब वो दोनों हैंडशेक करते हैं तो जिंगुओ ज़ीरोई का हाथ कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ लेती है। जब वहाँ पर वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है तो ज़ीरोई उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक आइस पैक लेकर आओ, पर जिंगुओ मना करके कहती है कि आइस सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा करो कि तुम 2 गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। फिर ज़ीरोई का पूरा बायोडेटा जानने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, तो वो कहता है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये कुछ सटीक नहीं है। जिंगुओ उसे कहती है कि देखो मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मुझे तुरंत शादी के बाद बच्चे चाहिए और उन बच्चों का ध्यान रखने वाला एक पति भी, ताकि वो घर संभाले और मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। तो ज़ीरोई उसे कहता है कि तुम्हें पति नहीं पर पति के रूप में एक नौकर चाहिए, ऐसा कहो ना। जिंगुओ कहती है कि तुम दिखने में काफ़ी चिकने हो, तो लगता है कि तुम रोज़ ब्यूटी पार्लर जाते हो, लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ नहीं चलेगा। ज़ीरोई कुछ कह पाता कि ज़ीमो आकर कहती है कि आज इसकी ब्लाइंड डेट है, इसलिए ये इतना तैयार हुआ है, बाकी ये ज़्यादा खर्चा नहीं करता। ज़ीमो यहाँ पर ज़ीरोई के लिए जिंगुओ को कन्विंस करा रही थी, पर जिंगुओ के मन में वो वेटर ही चल रहा था। उसे वो वेटर काफ़ी परफेक्ट लगता है। तभी ही जैकी उसे ब्लाइंड डेट करते हुए इस तरह से देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे ज़ीरोई ज़ीमो पर गुस्सा निकाल रहा था। ज़ीमो जिंगुओ को समझाने में लगी थी कि मेरा भाई कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर जिंगुओ के मन में तो ये वेटर ही चल रहा था। फिर ज़ीरोई को जिन का कॉल आता है। वो कहता है कि जैकी को तुमने नाराज़ किया है, इसलिए वो तुम्हें जॉब से निकालने वाली है, अब तुम्हारी जगह पर कोई और काम करेगा। ज़ीरोई सोचता है कि मैं तो बस ब्लाइंड डेट पर गया था, अब क्या वो मुझे इस रीज़न की वजह से फायर कर देगी। वो जैकी को इसके बारे में पूछना चाहता था, पर मैसेज नहीं कर पाता। ज़ीरोई को सपने में आता है कि जिंगुओ के साथ उसकी शादी हो गई है एंड उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उसको डैड डैड कह के बुला रहे हैं। तभी ही उसके डैड उसे कान खींचकर उठा देते हैं एंड कहते हैं कि तुम पर हमने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है ताकि तुम एक अमीर लड़की से शादी कर सको, पर तुम तो इतना भी नहीं कर पाए, अब तुम्हें जिंगुओ के साथ शादी करनी ही होगी। ज़ीरोई अपने डैड से कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है, वो तो एक दिन मुझे मार ही डालेगी। कि तभी ही वो इस सपने से उठ जाता है एंड कहता है कि अच्छा है कि सपना ही था। अगले दिन वो जब कंपनी जाता है तो जैकी ने उसकी जगह पर किसी दूसरे बंदे को हायर कर दिया था एंड उसका नाम है पैरी। पैरी को देखकर ज़ीरोई जैकी से कहता है कि तुमने मेरी जगह पर इसे क्यों रखा, क्या मैं ठीक से काम नहीं करता था? मैं रोज उस बंदरिया को खाना पीना देता था, यहाँ तक कि उसकी पॉटी भी साफ करता था, क्या तुम मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं हो? जैकी उसे कहती है कि तुम उस काम के लिए परफेक्ट नहीं थे। ये सुनकर जिन उसे कहता है
कि अब चलो यहाँ से चलते बनो। तो जैकी कहती है कि आज से तुम मेरे सेक्रेटरी हो। ये सुनकर जिन तो रोने लगता है एंड कहता है कि फिर मेरा क्या होगा। तो जैकी कहती है कि ये किसने कह दिया कि मैं सिर्फ एक ही सेक्रेटरी रख सकती हूँ। ये सुनकर जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इससे ज्यादा खुश ज़ीरुई था। आगे इन दोनों के बीच में काम को लेकर बहस चल रही थी। यहाँ जैकी लाइमे के साथ थी। वो उसे कहती है कि आज के बाद से तुम मुझे कॉल मत करना। वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। लाइमे को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे जैकी जिन से कहती है कि ज़ीरुई को भी मैं अपनी बिजनेस ट्रिप में लेकर जाना चाहती हूँ, तो तुम उसकी टिकट बुक करा देना। ये सुनकर जिन को ज़ीरुई पर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये मेरा काम छीनना चाहता है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जैकी की टिकट फर्स्ट क्लास और दूसरी यानी कि ज़ीरुई की टिकट इकोनॉमिक क्लास में बुक कराता है और होटल के कमरे में भी थोड़ी गड़बड़ करता है। अगले सीन में ज़ीरुई होटल में था। वो सोच रहा था कि वो जैकी को अपने कमरे में कैसे बुलाए कि तभी ही जैकी का उसे मैसेज आता है कि तुम मेरे रूम में आ जाओ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड एक्साइटेड होकर वहाँ जाता है। तो जैकी उसे पीपीटी बनाने को कहती है। ज़ीरुई के तो सारे अरमान पानी में बह जाते हैं, पर तभी ही जैकी उसे अपने पास बुलाती है एंड उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वैसे तो ज़ीरुई इस काम में माहिर है, पर आज वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड गलती से वो जैकी के ऊपर वाइन गिरा देता है। जैकी फिर शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वो सोचता है कि आज मुझे ये क्या हो रहा है, मैं पहले तो कभी ऐसा नहीं था। तभी ही जैकी उसे अपने साथ शावर करने के लिए बुलाती है, पर ज़ीरुई वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने रूम में आकर सोचता है कि मैं इतना अच्छी बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। अगले दिन वो दोनों वापस जा रहे थे। ज़ीरुई सोचता है कि ये मुझसे कल रात की वजह से नाराज़ होगी। वो उसे ये बात पूछता है तो जैकी उसके कान पर किस करती है। तभी ही ज़ीरुई को अचानक से कुछ होता है, क्योंकि हमारी दुनिया में ज़ीरुई को CPR के झटके दिए जा रहे थे। वहाँ पर शाओ शाओ और ज़ीरुई की पूरी फैमिली थी। वहाँ लिंजिया आकर कहती है कि शाओ शाओ, तुम ऐसे आदमी के लिए रोना बंद कर दो। ये कमीना हरामी और पता नहीं क्या क्या है। तुम्हें लगता है कि ये बस तुम्हें स्पेशल फील कराता है, पर ये तो सभी लड़की के साथ ऐसा ही करता है। ज़ीरुई किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उससे बहुत ही ज्यादा स्वीट बातें करता है, पर उसके साथ एक रात गुजारने के बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। तुम्हें ऐसे वाहियात आदमी के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पर शाओ शाओ वो लिंजिया की बात नहीं मानती, क्योंकि उसका तो ज़ीरुई पर काफ़ी लंबे टाइम से क्रश था। सो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।